जैकलीन फर्नांडिस, ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। पर्दे पर चमकी, गानों पे नाची, दुनिया ने देखा, दुनिया ने सराहा। लेकिन आज हम जैकलीन की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस आदमी की जिसने जैकलीन को अपनी तरफ खींचा। खतरनाक था वो आदमी। कितना खतरनाक अभी पता चल जाएगा। बॉयफ्रेंड का नाम सुरेश चंद्रशेखर। 17 साल। इतनी उम्र में दुनिया अपना रास्ता ढूंढ रही होती है, लेकिन सुकेश ने दूसरों का रास्ता बंद करना शुरू कर दिया। पहला शिकार, एक फैमिली फ्रेंड को ठगा 1.5 करोड़ रुपए 17 साल की उम्र में। उसका तरीका सीधा था, अपने आप को बड़ा आदमी बताओ, लोग खुद चले आते हैं, उनका विश्वास जीतो और पैसे लेकर गायब हो जाओ। 15 से ज़्यादा FIR, 100 से ज़्यादा लोग, हर बार नया चेहरा, हर बार नई कहानी, हर बार अलग अंजाम। छोटी उम्र में उसने बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर का सिग्नेचर जाली किया, सिर्फ इसलिए ताकि 18 साल से कम होने के बावजूद वो कार चला सके। कानून एक कागज था उसके लिए, जिस पर कोई भी हस्ताक्षर किया जा सकता था। सालों तक एक पूर्व CM का झूठा पोता बनता रहा। लोगों ने माना, लोगों ने पैसा दिया। किंग इन्वेस्टमेंट एक कंपनी बनाई। पुलिस के मुताबिक इस कंपनी की नींव में लोगों के सपने थे, जिन्हें सुकेश ने पैसों में बदल दिया। 2000 करोड़ रुपए। हाँ, 2000 करोड़। फिर एक और कहानी, सिंह, शिवेंद्र मोहन सिंह की पत्नी। शिवेंद्र फोर्टिस हेल्थकेयर के पुराने प्रमोटर थे, कानूनी मुसीबत में थे। सुकेश ने फ़ोन किया, एक बड़े अफसर की तरह। बोला, मैं बचा सकता हूँ शिवेंद्र को। आरोप है कि सुकेश ने अदिति से लगभग 200 करोड़ ठगे इस मामले में, और पति को नहीं बचाया। इसी केस ने सुकेश को फिर से देश की नज़रों में ला दिया। जब सुकेश तिहाड़ में कैद किया गया, वहाँ भी वो शांति से नहीं बैठा। अंदर से उसने पुलिसकर्मियों को रिश्वत दी। आरोप है हर एक को 1 करोड़ रुपए तक। जब प्रशासन को पता चला, तब 55 CCTV कैमरे उसके रूम के आसपास लगा दिए गए। उसकी एक वाइफ थी, लीना मरिया पॉल, जिसका सपना पर्दे पर अपना नाम करना। सपना पूरा नहीं हुआ। वो भी पकड़ी गई, वो भी जेल गई। दोनों ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना जिसमें दूसरे फंसते थे। पर जैकलीन कैसे आई इस पिक्चर में? दिसंबर 2020, सुकेश ने जैकलीन को मैसेज किया, फैन की तरह। जवाब नहीं आया। दोबारा मैसेज किया, फिर भी कुछ नहीं। तो उसने दूसरा रास्ता ढूंढा। पिंकी ईरानी, एक पुरानी टीवी एंकर जिसका काम था दरवाजे बनना उन लोगों के लिए जिन्हें कोई सीधा नहीं मिलता। पिंकी ने रास्ता बनाया। सुकेश ने ऐसे दिखाया कि वो अमित शाह के ऑफिस से कॉल कर रहा हो। बोला, सन टीवी का मालिक हूँ। बोला, पूर्व CM जयललिता के करीब हूँ। और जैकलीन ने उस आवाज़ पर भरोसा कर लिया। पिंजरे का परिंदा आज़ाद परिंदे को बुलाता है, आज़ाद परिंदा खुद उड़ा चला आता है। वो दोनों 7 महीनों में सिर्फ 2 बार आमने सामने मिले, लेकिन जैकलीन को मालूम नहीं था कि वो जेल से पैरोल में बाहर मिलने आया है। वो रिश्ता ज़्यादातर सिर्फ वीडियो कॉल में था, एक चेहरा, एक आवाज़। और उस जेल से जैकलीन को गिफ्ट्स आने लगे, डिज़ाइनर बैग्स, गुची, शनेल, महंगे परफ्यूम्स, रोलेक्स, बर्किन बैग्स, गाड़ी और भी बहुत कुछ। और जैकलीन की सिस्टर जो श्रीलंका में थी, उसके पास भी लगभग 1 करोड़ के तोहफे पहुँचे, और जैकलीन को लगभग 7 करोड़ के गिफ्ट्स मिले। फिर वो दिन आया जब वक्त पलट गया, जांच शुरू हुई। जैकलीन से पूछताछ हुई। उसने कहा, मुझे नहीं पता था वो बिजनेसमैन था, मैं नहीं जानती थी।
जांच एजेंसियों ने कहा जैकलीन सब जानती थी, वो झूठ बोल रही है, और जैकलीन का पासपोर्ट रोक लिया गया। नोरा फतेही भी थी इस कहानी में। सुकेश ने उसे भी एक BMW दी 75 लाख रुपए की, लेकिन नोरा सिर्फ एक गवाह थी और जैकलीन एक आरोपी। अप्रैल 2026 जैकलीन ने कोर्ट में दरखास्त दी, मैं सुकेश के खिलाफ गवाही दूंगी अपने आप को बचाने के लिए। जांच एजेंसियों ने कहा नहीं, तुमने सच कभी पूरा बताया ही नहीं, जानते हुए भी गिफ्ट लेती रही। 1 महीने बाद मई 2026 जैकलीन ने जब देखा कि जांच एजेंसियों को उस पर विश्वास नहीं है, तो उसने खुद ही अपनी दरखास्त वापस ले ली। केस चल रहा है, सुकेश जेल में है, जैकलीन कोर्ट में आती जाती रहती है, और जैकलीन की नई फिल्म्स आना बंद सी हो गई हैं। बॉलीवुड के सबसे बड़े नामों के साथ उठना बैठना था जिसका, चमक थी, शोहरत थी, दुनिया थी, और जिस आदमी को उसने अपना माना, उसने 17 साल की उम्र में ही अपना पहला शिकार ढूंढ लिया था। इतना खतरनाक था जैकलीन का बॉयफ्रेंड।